दोस्तों एक ऐसा खतरनाक स्पॉइलर सामने आया है ना, जिसने सभी फैंस के होश उड़ा दिए हैं। मोरो के पास मीरस की एबिलिटीज कॉपी हो चुकी हैं और उसके क्रिस्टल्स लौट आए हैं। हमारी दो प्रिडिक्शंस एग्जैक्टली सच हो चुकी हैं। हमने काफी वक्त पहले डिस्कस किया था कि मोरो मीरस की पावर्स को, उसकी एबिलिटीज को कॉपी कर लेगा, और अभी अपनी रिसेंट वीडियो में भी मैंने कहा था कि अगर मोरो को कुछ नया करना है, फिर से खड़ा उठना है, तो उसे अपने क्रिस्टल्स वापस लाने होंगे। मैं उस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि शायद से 7-3 की ही किसी अंदरूनी एबिलिटी या अंदरूनी खासियत की वजह से उसके क्रिस्टल्स वापस लौट आएंगे। मोरो खड़ा है मीरस की पावर्स को एब्जॉर्ब करके। जी हाँ भाइयों, ये इमेज सामने आई है जिसमें हम देख सकते हैं कि मोरो बिल्कुल हील हो चुका है। खुशी खुशी मुस्कुरा के वो अपने हाथ को देखता है और उसी हाथ के क्रिस्टल में मीरस की इमेज है। वो अपने हाथ को अपने माथे से टच करता है और फिर उसके हेड में भी उसका क्रिस्टल आ जाता है। अब पता नहीं उसने अपने सर पे भी उस क्रिस्टल को रीजनरेट किया है या फिर अपने हाथ वाले क्रिस्टल को उठा के अपने सर पे लगाया हो, पता नहीं, लेकिन हम सब देख सकते हैं कि मोरो का जो हेड क्रिस्टल है उसमें मीरस मौजूद है। यानी कि अब मोरो के पास मीरस की सारी एबिलिटीज है। हालांकि मीरस की जो फोटो है यहाँ पर वो उसके मॉर्टल वाले रूप की है, तो ये 100% कंफर्म नहीं कि मोरो के पास अब मीरस की एंजल पावर भी है। मे बी मोरो मीरस के सिर्फ मॉर्टल वाले रूप को ही कॉपी कर पाया हो, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मुझे भाइयों। गोकू की एक गलती ने मोरो को यूनिवर्सल लेवल का खतरा बना दिया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले मोरो के सर में कोई क्रिस्टल नहीं था। उसने अपने हाथ से अपने हेड को टच किया और उसके सर में भी क्रिस्टल आ गया। अब सवाल यहाँ पर दो हैं भाइयों। पहला तो ये कि ये क्रिस्टल वापस आए कैसे, और दूसरा ये कि चलो क्रिस्टल्स तो आ गए, लेकिन मोरो के पास मीरस की पावर्स कहां से आई। दूसरे सवाल का जवाब तो शायद हमारे पास है कि मोरो ने मीरस के इरेज होने से पहले उसकी एबिलिटीज को कॉपी किया होगा। याद है मीरस वर्सेस मोरो फाइट में मोरो चालाकी से जमीन के अंदर हाथ घुसा के मीरस की नेक को पकड़ देता है। अब इस इंस्टिंक्ट में मोरो ने शायद मीरस को कॉपी कर लिया हो, उसकी एबिलिटीज को उसने अपने हाथ में कॉपी कर लिया हो, लेकिन इससे पहले कि मोरो इन पावर्स का इस्तेमाल कर पाता, उन्हें अपने शरीर में बसा पाता, मीरस ने मोरो के इस हाथ के क्रिस्टल को ही तोड़ डाला और फिर धीरे धीरे मीरस मोरो के सभी क्रिस्टल्स को तोड़ देता है। तो इससे पहले कि मोरो उन कॉपीड एबिलिटीज का किसी भी तरीके से इस्तेमाल करता, मीरस ने उन सबको तोड़ डाला। लेकिन अब जो कि ये क्रिस्टल्स वापस आ चुके हैं, तो मीरस की जो एबिलिटी मोरो ने अपने हाथ में कॉपी की थी ना, वो भी उसी जगह पर वापस आ गई है जहां पर वो क्रिस्टल टूटा था। मोरो के हाथ वाले क्रिस्टल में जैसे ही मीरस की तस्वीर आई होगी ना, उसी वक्त मीरस ने उन्हें तोड़ डाला और अब इन क्रिस्टल्स के भी वापस हील होते ही सब कुछ वहीं से कंटिन्यू हो गया। लेकिन मेन सवाल मेरा ये है कि ये क्रिस्टल्स वापस कैसे आए? क्या सेंजू बीन से डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स भी वापस आ जाते हैं? मैंने इसके बारे में रिसर्च किया और पता चला कि हाँ, सेंजू बीन्स ना सिर्फ बॉडी को कम्प्लीटली हील करते हैं, लेकिन टूटे फूटे बॉडी के पार्ट्स को भी रीजनरेट कर देते हैं। फ्यूचर ट्रंक्स ने ये बात भी कही थी एक बार कि अगर उसकी टाइमलाइन में और सेंजू बीन्स होते तो गोहान का कटा हुआ हाथ भी वापस आ सकता था। सो मोरो को एक सेंजू बीन देने का मतलब सिर्फ उसे हील करना नहीं था, बल्कि मीरस की कुर्बानी, उसकी मेहनत को पूरी तरह से बर्बाद कर देना भी था। अगर मोरो के ये कॉपी क्रिस्टल्स गोकू के उसे सेंजू बीन देने की वजह से वापस आए हैं ना भाइयों, तो गोकू ने पूरे ड्रैगन बॉल हिस्ट्री में सबसे बड़ी गलती कर दी है। स्टोरी राइटर्स शायद इसी सीन को अगर किसी और तरीके से दिखाते तो शायद गोकू पर इतना बड़ा ब्लेम नहीं लगता। खुद सोचो यार, एक एंजल खुद को सैक्रिफाइस कर गया उन क्रिस्टल्स को तोड़ते तोड़ते, और अगर गोकू की गलती की वजह से ये क्रिस्टल्स लौटे हैं ना भाइयों, तो ये बहुत शर्म की बात है खुद गोकू के कैरेक्टर के लिए। ड्रैगन बॉल की सीरीज ने कभी भी हमें ऐसा नहीं सिखाया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी का इतना बड़ा सैक्रिफाइस वेस्ट हो रहा हो। बट ऑफ कोर्स मोरो के क्रिस्टल्स अगर किसी और वजह से वापस आए हैं जो मुझे अभी नहीं दिख रही, देन आई टेक माई वर्ड्स बैक एंड आई एम रियली सॉरी जो मैंने मीरस के सैक्रिफाइस को वेस्ट कहने की गलती की। लेकिन रीजन चाहे कोई भी हो भाइयों,
अब मुद्दा ये है कि मोरो को हराया कैसे जाएगा। क्या मोरो सच में एंजल की पावर्स को अपना बना लेगा? और अगर ऐसा हो गया ना भाइयों, तो ना सिर्फ मोरो के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और टाइम रिवाइंड जैसी टेक्निक्स होंगी, बल्कि ना जाने कितनी और एंजल एबिलिटीज का इस्तेमाल मोरो कर पाएगा। ऐसे में तो शायद मोरो को रोकने के लिए बीरस और विस को भी बैटलफील्ड में आना पड़ सकता है। तो फिलहाल मैं कुछ और ज्यादा नहीं कहूंगा पॉसिबिलिटीज के बारे में, चैप्टर को आने देते हैं, मे बी उसके बाद हम कुछ बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाए चीजों को। तो हमारी 2 प्रिडिक्शंस सच हुई। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू भाइयों, जो आपने हमारी थ्योरीज और प्रिडिक्शंस को इतना सपोर्ट और प्यार दिया। और इसीलिए मेरी तरफ से भी आप सबके लिए 20 अक्टूबर सुबह 10 बजे एक बहुत प्यारा गिफ्टली सरप्राइज वीडियो आ रहा है। प्लीज उसे मिस मत करना। आई एम इंसिस्टिंग अपने नेगस के लिए एक बार सुबह 10 बजे 20 अक्टूबर को तैयार रहना। आई प्रॉमिस कि आप सब बहुत खुश हो जाएंगे। आप सबको वो वीडियो इतना पसंद आएगा ना, आप सब लोग झूम उठेंगे। तो प्लीज तैयार रहना। और अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।